दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक, चुनाव नतीजों से पहले अहम बैठक बुलाई गई है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने इसमें शिरकत की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक, राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बनाई है। इंडिया अलायंस से जुड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। चुनाव नतीजों से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं की यह अहम बैठक आयोजित हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह अहम बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद, तो वहीं प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बनाई है। इंडिया अलायंस से जुड़े तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। चुनाव नतीजों से पहले अहम बैठक, इंडिया अलायंस की विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई। राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज जारी है और इसके बाद परिणाम सामने आएंगे और चुनावी नतीजों से पहले इंडिया अलायंस की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की यह अहम बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें इंडिया अलायंस से जुड़े तमाम दलों के शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए दिल्ली से मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा। सौम्या, इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई गई, क्या कुछ खास इस बैठक में? जी हाँ, अभी जो है जहाँ पे अंदर मीटिंग चल रही है और अब जो थोड़े ही समय में है, आधे ही घंटे में बाहर निकलेंगे, जिसके बाद बताया जाएगा क्या कि मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और किन चीजों को लेकर के बातचीत हुई है। क्योंकि आज बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अखिलेश यादव की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, जितने भी अहम लोग हैं वो सभी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में जो कुछ अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है और हुई है, और लगातार जो 3 बजे से मीटिंग जो स्टार्ट हुई थी और अभी जो 4:30 तक की वार्ता चलेगी, जिसके बाद बाहर निकलने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बताएंगे क्या मुद्दे थे और अब इस बात का पता चल पाएगा कि किन मुद्दों पर अंदर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को कल सरेंडर करना होगा और विपक्ष एकजुट हुआ था। इंडिया अलायंस के तमाम नेता दिल्ली में एकजुट हुए थे जब गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की। उस दौरान विरोध जताया गया, तो क्या जाहिर तौर पर इस बैठक में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी चर्चा हुई होगी? जी हाँ, साफ तौर पे जो है ये भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि 2 तारीख को कल उनको सरेंडर करना है। उससे पहले 1 तारीख को आज जो मीटिंग जो है वो बैठाई गई, 7वें चरण का चुनाव भी है। ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। इनमें से एक मुद्दा जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जो है वो यहाँ पे चर्चा की गई होगी, इस पर भी किस तरह की कोई बात विवाद जो है वो यहाँ पर अंदर किया जा रहा है कि आखिर कौन प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है। ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार बिल्कुल। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को जाने से मना कर दिया है, रोक लिया है। एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, अभी 5 बजे एग्जिट पोल आएंगे, वहां पर किसी भी टीवी चैनल की डिबेट शो में कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। तो क्या इंडिया अलायंस से जुड़े जितने भी गठबंधन के दल हैं
उन्होंने भी इस प्रकार का फैसला लेने की बात इस बैठक में तय की है? जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे जो है जितने भी प्रवक्ता हैं उनको भी अभी किसी तरह की भी कोई भी जो है वो एग्जिट पोल में पार्ट नहीं ले रहे हैं। और इसके साथ ही जो है, हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता हैं उनमें से कोई भी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। इस मीटिंग में जो लोग हैं वो अन्य पार्टियों के जो भी नेता हैं, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो सभी आज इसमें इकट्ठा हुए हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ शरद पवार, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही अन्य जितने भी बड़े लीडर थे वो सभी आज यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। इसके अलावा पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है और लगातार विपक्ष के निशाने पर है पीएम मोदी का ये ध्यान। तो इस ध्यान को लेकर भी चर्चा? ध्यान को लेकर के तो अगर मैं बात करूँ आशीष, तो लगातार जो विपक्ष है वो पहले से सवाल उठा रहा है कि आखिर किस तरह का ध्यान है जिसमें कि कैमरा और चारों ओर कैमरों से घिरे प्रधानमंत्री लगातार जो है वो यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। और उसके बावजूद अभी जो है लगातार भाजपा का कहना है कि विपक्ष की साधना कैसे समझेगा अगर वो उनके दिमाग में भ्रष्टाचार है। तो इन चीजों को लेकर के लगातार जो है एक तरफ भाजपा निशाना साध रही है तो वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी सामने आई है। कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या तैयारी है, कौन प्रेस को ब्रीफ करेगा, कोई जानकारी? जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई आशीष। इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी, कहां होगी, कौन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा? जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी आधे घंटे में जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 4:30 में ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और यहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर से यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। और अभी फिलहाल जो है अंदर क्या किन मुद्दों पे चर्चा चल रही है, सभी मुद्दों पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आखिर अंदर क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय हुए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें इंडिया अलायंस की बैठक। आपको बता दें, चुनाव नतीजों से पहले अहम बैठक विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की दिल्ली स्थित मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक रखी गई है। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या निर्णय लिए गए हैं और आगामी क्या रणनीति है। क्योंकि देश में चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं, आज अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो रही है और आज अंतिम चरण की वोटिंग के साथ ही देश के 542 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी और इसके बाद मत गणना होगी, परिणाम सामने आएंगे। इसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी विपक्ष की, किस प्रकार की रणनीति है, इस पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 4:30 बजे का समय तय किया गया है। संभवतः मल्लिकार्जुन खड़गे इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।